नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सन ऑफ सकल मोहन। दोस्तों, ग्रुप डी का जो फॉर्म निकला है, तो आज के वीडियो में आप जानेंगे कि ग्रुप डी के फॉर्म में डॉक्यूमेंट्स कौन कौन सा लग रहा है। मैंने कोशिश की है कि आप अच्छे से समझ पाएँ। देखिए दोस्तों, जो है डॉक्यूमेंट्स में जो लगेगा, तो पासपोर्ट साइज जो है आपको फ़ोटो लगेगा। पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेगा जिसका जो साइज होगा वो 50 से 100 KB का बीच होगा। अच्छा, उसमें जो है बैकग्राउंड जो है, आप जो फ़ोटो खिंचाएंगे तो उसका बैकग्राउंड जो होगा वो वाइट रहना है। जब भी आप फ़ोटो खिंचाएँ, आप उस फॉर्म को भरने के लिए आपको पहले फ़ोटो खिंचाना होगा, फ़ोटो देना होगा, उसमें फ़ोटो अपलोड होगा। तो वो फ़ोटो जो होगा आपका, तो उसका देखिएगा क्या कि उसमें बैकग्राउंड आपका जो है, यानी पीछे वाला भाग जो है, वो आपके फ़ोटो का पीछे वाला भाग जो है वाइट है कि नहीं, उजला है कि नहीं, इस पे ध्यान देना है। आपका फ़ोटो जो है 2 महीने से ज़्यादा का ना हो, 2 महीने के अंदर का हो, और कोशिश कीजिएगा कि फ़ोटो जो है 12 कॉपी उसका आप निकलवा लीजिएगा। क्योंकि जब आप आगे डीवी दीजिएगा, यानी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, और मेडिकल दीजिएगा, जो मेडिकल टेस्ट, तो उस सब में आपको जो है इस फ़ोटो का ज़रूरत पड़ेगा। आगे देखिए, आपको सिग्नेचर देना है। फिर वहाँ पे मतलब जब फॉर्म भरेंगे तो आपको सिग्नेचर भी अपलोड करना पड़ेगा। सिग्नेचर का साइज़ जो है 30 से 50 KB का रहेगा। उसमें क्या है कि आपको वाइट पेपर पे, उजले पेज पे, वाइट पेपर पे ब्लैक इंक से अपना साइन करना है। याद रखना है कि ब्लैक इंक से ही, नोटिफिकेशन के अनुसार ब्लैक इंक से ही, ब्लैक पेन से ही आपको साइन करना है। और वो जो आपका साइन होगा वो ब्लॉक लेटर में नहीं, बड़े अक्षर में नहीं लिखना है उसको। आप बड़े अक्षर में आप साइन नहीं करेंगे। आगे देखते हैं दोस्तों, ये SC, ST, OBC, EWS और EBC। तो जो दोस्त SC ST में आते हैं, OBC में आते हैं, तो उनको अपना SC ST वाला सर्टिफिकेट या OBC वाला सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। और EWS जो होता है वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। EBC जो होता है इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस। तो जो सर्टिफिकेट होगा आपका SC ST OBC का, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का बना होना चाहिए, जैसे भारत सरकार उसमें लिखा हो। एक स्टेट लेवल का होता है, राज्य सरकार उसमें अगर लिखा हो तो वो मान्य नहीं होगा। चूँकि ये केंद्र सरकार का जो वैकेंसी है वो केंद्र सरकार का है, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट लिखा हो या भारत सरकार लिखा हो तो वो मान्य होगा। तो आप इसको देख सकते हैं। आप अपने सर्टिफिकेट जो बनवाएंगे उसको आप देखिएगा, भारत सरकार उसमें लिखा है या सेंट्रल गवर्नमेंट लिखा है या नहीं। तो आप OBC या SC ST वाले जो सर्टिफिकेट बनवाएंगे तो उस पर ध्यान देना है। यही चीज़ सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए। आगे देखिए, आप मोबाइल नंबर उसमें लगेगा। आप जो फॉर्म भरेंगे मोबाइल नंबर लगेगा और ईमेल आईडी। तो ध्यान देना है दोस्तों, जो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जो होगा आपका लगभग पर्सनल हो या आपके घर का ही हो, ताकि जितने भी जो परीक्षा से संबंधित जो मैसेज आएंगे वो आपके मोबाइल नंबर पे या ईमेल आईडी पे भेजा जाएगा। तो आपको संभाल के भी रखना है। आगे देखिए, आधार कार्ड का नंबर वगैरह लगेगा उसमें फॉर्म भरते समय, और अकाउंट नंबर लगेगा। अकाउंट नंबर लगेगा इसलिए कि जब आप फॉर्म के समय जो आपका 500 रुपये लग रहा है और एग्ज़ाम जब दीजिएगा तो जो रिफ़ंड होगा जो पैसा वो आपके अकाउंट में ही आएगा, इसलिए अकाउंट नंबर उसमें लिया जा रहा है। आपको ध्यान देना पड़ेगा, जब आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपका जो करेक्शन का जो समय बाद में आता है, यानी कि आप अगर कुछ उसमें चेंज करना चाहते हैं तो उसमें से
क्रिएट एन अकाउंट, पहले आप जब फॉर्म भरेंगे तो क्रिएट एन अकाउंट, एक अकाउंट क्रिएट किया जाएगा उसमें, जो आपको कंप्यूटर वाला कर देगा जब आप फॉर्म भरेंगे तो ये क्रिएट एन अकाउंट जो है आपका होगा, मोबाइल नंबर उसमें लिया जाएगा और ईमेल आईडी लिया जाएगा। ये 3 चीज़ है जो आपका बाद में भी करेक्शन नहीं होगा, यानी कि बदली नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। तो आप बड़े ही सावधानी से इन तीनों चीज़ को उसमें पूरा करवाएंगे। आगे देखिए, ये उसमें 10th सर्टिफिकेट आपका लगेगा या मार्कशीट लग सकता है, और उससे जो आपका ऊपर वाला सर्टिफिकेट है, जैसे 12th का सर्टिफिकेट है, 12th का मार्कशीट हो, उसमें जो ऑप्शन आएगा, जो मांगा जाएगा, आप उसमें दे देंगे। या बीए है, ये सब है कि अगर आप नहीं भी देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आप किए हैं तो आप उसमें डालिए। ITI अगर किए हैं तो ITI वाला अगर ऑप्शन है तो उसमें डालिए। NAC किए हैं यानी नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, आप किए हैं तो इसको भी आप डाल सकते हैं। मेन 10th, जो सिर्फ 10th भी किया है वो भी इस फॉर्म को भर सकता है, और आगे अगर है तो आप डाल सकते हैं, नहीं है तो नहीं डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था दोस्तों, जो मुख्य चीज़ें जो आपको लगनी थी, जो डॉक्यूमेंट्स लगनी थी, मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करेंगे, आप शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।